लोहिया महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिए आज हम लेके आए हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की बबूल कविता। हमने कल इस कविता को पढ़ा था। तो बच्चों, आपको मैंने बताया था कि बबूल प्रतीक है दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग का। तो हमने इसकी आधी कविता पढ़ ली है। आगे की देखिए। अरे अचानक जो बबूल के रक्तहीन कंटक नख सूखे थे, अब नए रुधिर के आए, निज कोमलता में शर्माए, और झोंपती हुई पत्तियां छोटी छोटी सूखी काली डालों पर गुपचुप आ बैठी। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कोई दलित और वंचित व्यक्ति होता है तो उस पर समाज का ध्यान नहीं जाता है, जबकि युवावस्था उस पर भी आती है और खुशियाँ उसको भी जीने का हक है। तो वैसे ही बबूल का वृक्ष जो अभिजात्य वृक्षों में अलग है, और बबूल के वृक्ष को कोई साहित्यिक मान्यता या किसी प्रकार की वो उसको ऊंचाई नहीं मिली है जो बाकी वृक्षों को मिली है। तो बबूल भी उपेक्षित वृक्ष है और दलित, पीड़ित और वंचित लोग भी। तो कवि कहते हैं कि अरे अचानक जो बबूल के रक्तहीन कंटक नख सूखे थे, अब नए रुधिर के आए, निज कोमलता में शर्माए। कि अचानक क्या हुआ, बसंत ऋतु आई और बबूल की जो काली सांवली डालियां थी, कांटे जैसे नाखून थे, कंटक यानी कांटों से भरे हुए उसके नाखून थे, वो सूखे हुए थे, रक्त विहीन थे, कोई ललाई नहीं थी उनमें। काले कांटेदार और पतली पतली जो डालियां थी जैसे किसी के नाखून हो, अब नए रक्त का संचार हो गया। रुधिर यानी रक्त, नए रक्त का संचार हो गया और वो जो डालियां थी वो अपनी कोमलता में शर्माने लगी, और झेंपती हुई पत्तियां छोटी छोटी सूखी डालों पर गुपचुप आ बैठी। बसंत आते ही झेंपती हुई सी छोटी छोटी सी उसकी पत्तियां जो है सूखी उसकी डालियों पर गुपचुप आ करके बैठ गई। यानी वो इतना संकोच से भरी हुई लग रही थी, छोटी छोटी पत्तियां, मानो किसी दलित के घर में थोड़ा सा यौवन आ जाए, थोड़ी सी बाहर आ जाए किसी युवा दलित के, तो या पीड़ित या शोषित व्यक्ति के, वंचित वर्ग के, तो वो कितना संकोच में भर जाता है, वैसे ही बबूल भर गया। सूखा और खुरदरा तना वे काली टांगें जो मेहनत के धूल भरे कर, काली टांगें अपनी इस वसंत श्री पर ही लज्जित। कवि यहाँ एक मेहनत कश मजदूर से तुलना करते हुए बबूल की, और कहते हैं उसका खुरदरा और सूखा तना, उसकी काली डालियां ऐसे लग रही थी मानो जो मेहनत के धूल भरे कर, मेहनत कश इंसान के, किसी मजदूर के धूल भरे हाथ हों, ऐसी काली डालियां थी। काली टांगें अपनी इस वसंत श्री पर ही लज्जित, उसकी काली पतली सूखी टांगें अपने इस यौवन पर, बहार पर, बसंत श्री पर, इस सौंदर्य पर जो वक्त के आने पर, प्रकृति के हुए परिवर्तन पर जो हुआ है, उसमें वो लज्जित हो रहा था। गूढ़ हृदय की चिर संपन्न भावना नित ही अवनत, त्यों बबूल यह लजा गया निज नव यौवन पर। अब क्योंकि जो पीड़ित है वो हमेशा झुका रहता है, अवनत यानी झुका हुआ, तो गूढ़ हृदय की चिर संपन्न भावना की जो बबूल है, इसके जो गूढ़ हृदय की, गहरे हृदय की जो संपन्न भावना है, वो लंबे समय से उपेक्षित और पीड़ित रहने के कारण, संपन्न होते हुए भी, प्रतिभावान होते हुए भी, सौंदर्यशील होते हुए भी झुका हुआ रहता है। त्यों बबूल यह लजा गया निज नव यौवन पर। बेचारा बबूल जो है अपने नव यौवन पर उसी प्रकार लजा गया। पीले फूल लदी डालों को सकुचा सकुचा समेटता सा। कवि कहते हैं जो पीले फूलों की डालियां हैं उनको संकुचित होकर के समेटता हुआ सा, फूलों से लदी हुई डालियों को बहुत ही संकोच में भरकर अपने आप में समेट रहा था। जैसे उपमा अलंकार हुआ उसे यहाँ, और पुनरुक्ति अलंकार हुआ कि बहुत सारी पत्तियां, फूल आ गए, लेकिन उसको बाकी जो सुंदर सुंदर वृक्ष थे उनके बीच में अपना सौंदर्य संकोच दे रहा था, संकुचा रहा था। जितना जितना हुआ संकुचित लज्जावनत वह, उतना उतना उभर उभर पड़ता यौवन रस। कवि कहते हैं जितना ज़्यादा वो संकोच कर रहा था, उतना ही उसका यौवन, उसका सौंदर्य
और उसकी डालियां जो है भरी पूरी हो रही थी, उतना उसका सौंदर्य निखर करके आ रहा था। यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। कांप रही है पत्ती पत्ती, एक आकुल कंप में डूबी शाखाएं सपने में हंसती। कवि कहते हैं एक एक पत्ती कांप रही है, जैसे कोई अपराध बोध हो गया हो। सौंदर्य तो प्रकृति की देन है, लेकिन उसके आने के बावजूद भी ऐसे लगता है मानो ये पता नहीं कोई अपराध हो गया हो। तो एक एक पत्ती कांप रही है, एक छोटे से कंपन से सारी शाखाएं हंसती है। हल्का सा कंपन आता है तो शाखाएं कंपन में डूबी हुई हंसने लगती है। पुलक उठते हैं उसके पीले फूलों के दल, बहुत सारे पीले छोटे छोटे फूल हैं, वो पुलकित होने लगते हैं, सिहरन होने लगती है। रस की एक भंवर में गिरकर आत्म विसर्जन आकुल प्रतिपल। एक रस की भंवर आती है, एक रस से सराबोर झोंका आता है हवा का, और जब भर जाते हैं सारे फूल पीले खिल जाते हैं तो लगता है सारे फूलों को त्याग दूं, इस धरा को सौंप दूं। आत्म विसर्जन के लिए निरंतर आकुल रहता है, उसे नहीं चाहिए कि वो सदा सौंदर्य से इठलाता इतराता रहे। वो लगता है नतमस्तक होकर अपने फूलों को बिछा दे धरा पर। अरे अचानक उस बबूल के मूल हृदय में धारण करने वाली धरती कि वह काली नंगी छाती आप्लावित होती बबूल के पीले आत्म विसर्जित फूलों की वर्षा से। कवि कहते हैं अचानक क्या होता है, बबूल की जड़ों में जो धरती है या बबूल का जो मूल है वो बिल्कुल काला नंगा था, बिल्कुल काली नंगी छाती बबूल की, धरा बिल्कुल काली उसके आसपास की, वो भर जाती है, आप्लावित हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। किससे? पीले फूलों की वर्षा से। छोटे छोटे पीले फूल जो है वो आत्म विसर्जन की तरह से वो वहाँ बिखेर देता है, सारी धरा पट जाती है पीले फूलों से। सहसा सारी भूमि पुनीत, तरु की आत्मा हल्की पुनीत। सहसा सारी भूमि पीत, तरु की आत्मा हल्की पुनीत। मन भी पुनीत, मन भी पुनीत, वन भी पुनीत। कवि कहते हैं अचानक सारी धरती पीली हो जाती है, वृक्ष की आत्मा भी पवित्र हो जाती है, मन भी पावन हो जाता है, वन भी सारा पवित्र हो जाता है। उस बबूल को देख तुरंत ही युगानुयुग संतप्त प्रपीड़ित जनता की महानता के वे ऊंचे ऊंचे चित्र उभर कर छा जाते हैं मेरी आंखों में। कवि कहते हैं कि तरु की आत्मा जैसे ही पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, वन भी पवित्र हो जाता है उसके फूलों से। उस बबूल को देखकर कवि कहते हैं कि मुझे युग युग से पीड़ित जनता की महानता के ऊंचे चित्र उभर कर मेरे मन में आते हैं। मुझे लगता है कि मेरी आंखों के सम्मुख ये वृक्ष नहीं है, बल्कि ये उन लोगों का प्रतीक है जिनके सम्मुख देश काल व्यापी छाया सिद्धार्थ बुद्ध की भी फीकी लगती है सचमुच। कवि कहते हैं गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ जो थे, उसकी विश्व में फैली हुई उनकी महानता की छाया जो है वो भी मुझे फीकी लगती है इस बबूल के त्याग के आगे। तो यहाँ दलित और वंचित का वर्णन बबूल के माध्यम से किया है। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।